जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल वॉरियर्स क्लासेस एंड दिस इज मंटू सिंह। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कि अग्निवीर, एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है ऑल एट सी। तो देखिए, इस ऑल एट सी जो है एक ईडियम है, इसका मीनिंग आपको बताना है। ऑप्शन है ऑन क्रेडिट, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ओकेजनली एंड पजल्ड। तो बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, ऑल एट सी का मीनिंग होता है पजल्ड हो जाना, यानी कि चकित होना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। याद कैसे करना है, मान लो समुद्र है, सागर है, इसमें बहुत सारा पानी है और एक आदमी एक दिन इसमें एक नाव लेकर के जा रहा था। उसके नाव का सारा सामान गिर करके उस समुद्र में बह गया। तो वो व्यक्ति क्या हो गया, चकित हो गया, पजल्ड हो गया। ठीक है, याद रहेगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है टूक टू हिल्स। इस टूक टू हिल्स का मीनिंग आपको बताना है। ऑप्शन है इसके, देखिए, इग्नोर, फुल डिटेल्स, वेरी एक्सपेंसिव या रन अवे इन फियर। तो इसको कैसे याद रखना है आपको। टूक टू हिल्स, टूक मतलब होता है लेना और हिल्स मतलब एरी। तो जैसे कोई आदमी है, वो जंगल में जा रहा था, जंगल के रास्ते पैदल, ऐसे उसकी एरिया थी, तो पैदल वो जा रहा था। अचानक से उनके सामने एक बाघ दिखाई दे दिया, तो वो आदमी हिल्स के सहारे भागने लगा, हिल्स पर दौड़ने लगा। तो टूक टू हिल्स का मतलब होता है रन अवे इन फियर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डर कर भाग जाना। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखिए हमने लिया है हॉब्सन्स चॉइस। ये हॉब्सन्स चॉइस, इसका मीनिंग बताइए आप लोग वेरी क्विकली। नो रियल चॉइस एट ऑल, एग्जीक्यूट या टॉलरेट। तो हॉब्सन्स चॉइस को याद रखेंगे आप। सन की चॉइस, बेटे की चॉइस। जैसे कोई भी पिता है वो अपने बेटे की चॉइस को पूरा जरूर करता है। कोई बेटा मान लो कहता है कि मुझे पापा साइकिल चाहिए या बाइक चाहिए, तो उनके पास कोई भी दूसरी चॉइस नहीं है, उन्हें ला के देना ही पड़ेगा। तो हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है कोई दूसरा विकल्प नहीं होना। इसका मीनिंग हो गया नो रियल चॉइस एट ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है पे थ्रू वंस नोज या पे थ्रू नोज। तो पे थ्रू नोज का मीनिंग आपको बताना है। ऑप्शन है इग्नोर, वेरी सक्सेसफुल, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस या नैरो स्कैप। तो पे थ्रू नोज को याद रखिए, अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा है तो वो नाक डुबा डुबा करके पैसे को निकालता है, यानी कि बहुत सारा पैसा उसके पास। तो इसका मीनिंग हो जाएगा बहुत ऊंची कीमत अदा करना। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, बहुत ज्यादा पैसे अदा करना। नेक्स्ट है टू ईट हम्बल पाई। देखिए, ईट हम्बल पाई ईडियम है, इसका ऑप्शन दिया गया है ईट ए लॉट, टू अपोलोगाइज, परप्लेक्स्ड या नन ऑफ दीज। तो जल्दी से बताइए ईट ए हम्बल पाई का मीनिंग क्या होता है। देखिए, इसको याद रखना है आपको। ईट मतलब खाना, हम्बल मतलब होता है विनम्र, और पाई मतलब खाने वाला एक भोजन होता है। तो कोई व्यक्ति विनम्रता पूर्वक किसी भी खाने को खाता है, यानी कि क्या है, वो किसी को भी क्षमा कर देता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू अपोलोगाइज। ठीक है, क्षमा करना, टू अपोलोगाइज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है व्हाइट एलिफेंट। तो देखिए, व्हाइट एलिफेंट यहाँ पर है। ऑप्शन है इसके, एन एलिफेंट ऑफ थाईलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजीशन एंड वेरी इजी टास्क। तो इसको कैसे याद रखेंगे आप। व्हाइट मतलब उजले कलर की हाथी। तो बताइए, यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा है कि उजले कलर की हाथी, तो कई लोग इसको यहाँ पर थाईलैंड के लिए हाथी का लगा देंगे, व्हाइट एलिफेंट यानी कि एलिफेंट ऑफ थाईलैंड, जो कि गलत है। ईडियम में जो चीज लिखा रहता है उसका मीनिंग वो नहीं होता है, उससे हट करके उसका मीनिंग होता है। क्यों नहीं, तो कई लोग सोचेंगे कि थाईलैंड में तो उजले हाथी पाए जाते हैं इसलिए थाईलैंड लगा दो, लेकिन ये गलत है। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजीशन, यानी कि बहुत ज्यादा कीमती भी हो और बेकार भी हो, बिना काम की कोई चीज हो, तो उसको बोलते हैं व्हाइट एलिफेंट। नेक्स्ट है टॉकिंग थ्रू हैट। देखिए, ये जो है टॉकिंग थ्रू हैट, इसका मीनिंग आप बताइए। ऑप्शन है टॉकिंग नॉनसेंस, बी केयरफुल, वेरी क्विकली एंड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। तो कोई आदमी है, वो कैसे बातें करता है। जैसे यहाँ पर मान लो कोई आदमी है और वो हैट से बातें करता है। हैट मतलब उसकी टोपी, वो टोपी से अपने बातें करता है। तो क्या टोपी उसकी बातों को समझ पाएगी? नहीं, टोपी तो नॉन लिविंग थिंग है। तो क्या हो गया, ये बात कैसे कर रहा है, पागलों जैसी। तो इसका मीनिंग हो गया टॉकिंग नॉनसेंसेस, यानी कि नॉनसेंस जैसी बातें करना, पागल जैसी बातें करना। नेक्स्ट है पुट अप विथ। देखिए, ये है पुट अप विथ, इसका मीनिंग बताइए। अपीयर सडनली, कॉमन मैन, वेरी नियर या टॉलरेट। तो पुट अप विथ का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना।
ऑप्शन नंबर डी होगा टोलरेट। याद कैसे करोगे, पुट और अप। पुट मतलब रखना, अप मतलब ऊपर यानी कि पहनना। पुट अप मतलब होता है पहनना किसी भी चीज को, और विथ मतलब साथ में। जैसे आप गर्मी का दिन है और कई सारे लोग गर्मी के मौसम में भी मान लो जैकेट या स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, गर्मी को सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, तो टोलरेट। याद हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 9। इसमें लिखा गया है डाई इन हार्नेस। ऑप्शन है इसके बी अनसक्सेसफुल, लुकिंग वेरी सैड, टू डाई वाइल इन सर्विस और नेवर गिव अप। तो डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कि ड्यूटी करने के दौरान किसी की मृत्यु हो जाना, कोई मर जाना किसी का, तो उसको बोलते हैं डाई इन हार्नेस। तो मीनिंग होता है टू डाई वाइल इन सर्विस। याद कैसे रखोगे, डाई मीन्स होता है मरना, इन मतलब में, और हार्नेस मतलब याद रखो मैदान होता है, युद्ध क्षेत्र होता है। तो युद्ध क्षेत्र में किसी की मृत्यु होती है उसको हम क्या कहेंगे, डाई वाइल इन सर्विस, डाई इन हार्नेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो टू स्मेल अ रैट इसका इडियम है। ऑप्शन बताइए इसका कौन सा मीनिंग होगा। स्मेल ऑफ समथिंग, टू कॉट अ रैट, मीट बाय चांस, या सस्पेक्ट समथिंग। तो देखिए स्मेल अ रैट का मतलब होता है दाल में काला होना, यानी कि टू सस्पेक्ट समथिंग, किसी भी चीज की संदेह होना। ठीक है, किसी भी चीज का संदेह होना। स्मेल मतलब याद रखिए, अगर आपके घर में कोई चूहा मर गया है तो उसकी बदबू आपको महसूस होती है, स्मेल उसकी आती है, तो आपको लगता है कि जरूर कहीं ना कहीं चूहा मरा है, तो सस्पेक्ट होता है, आपको संदेह होता है। तो याद रहेगा इस तरह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसका मतलब देखिए क्वेश्चन है कट नो आइस, और आपको इसका मीनिंग बताना है। ऑप्शन है कॉज ऑफ क्वारल, टू शो एन एंगर, हैव नो इन्फ्लुएंस, एक्सीलेंट पीस। तो कट नो आइस को याद रखिए कि कोई जादूगर आया और उस जादूगर ने कहा कि हम छड़ी घुमाते ही हम इस पत्थर के टुकड़े को या बर्फ के टुकड़े को हम आधा आधा कर देते हैं। तो ये जादूगर बहुत सारी छड़ियों को घुमाता है, लेकिन ये जो बर्फ का टुकड़ा है ये आधा आधा नहीं होता है, यानी कि कट नहीं पाता है, तो लोगों को उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि हैव नो इन्फ्लुएंस। अगर बर्फ का सिल्ली टूट जाता तो लोग बहुत सारी तालियां बजाते उसके लिए, यानी कि प्रशंसा करते, लेकिन बर्फ का सिल्ली जो था वो टूटा नहीं, यानी कि हैव नो इन्फ्लुएंस, कोई भी प्रभाव नहीं डालना। नेक्स्ट है टू बाइट द डस्ट, यानी कि बाइट मतलब होता है काटना, और डस्ट मतलब धूल, यानी कि ऐसे याद रखो धूल चाटना। तो धूल चाटना कब होगा, यानी कि जब कोई हरा देगा। तो ऑप्शन बताइए इसका क्या होगा, वेरी प्राउड, टू बी डिफीटेड, टू सर्च समथिंग, या नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा टू बी डिफीटेड, यानी कि हार जाना या हार मानना, टू बाइट द डस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें लिखा गया है वाइल्ड गूज चेस। वाइल्ड गूज चेस का मीनिंग आपको बताना है। ऑप्शन है टू बी वेल्दी, टू बी रूड, टू सेव टैक्स, या होपलेस सर्च। तो याद रखो वाइल्ड मतलब जंगली होता है, गूज मतलब जंगली पक्षी होता है, और चेज मतलब पीछा करना। तो कोई व्यक्ति है उस जंगली पक्षी का हमेशा पीछा करता है, तो पीछा करने का मतलब क्या है, वो इस बेकार के सर्च के पीछे अपना समय गंवा रहा है, यानी कि यूजलेस एफर्ट है या होपलेस सर्च है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें लिखा गया है टू शो द क्लीन पेयर ऑफ हिल्स। ऑप्शन है इसके टू मॉक समथिंग, टू स्कैप, टू अटेंड ए कॉल, या नेग्लेक्ट एनीथिंग। तो इसको आपको देखिए कैसे याद रखना है। क्लीन पेयर ऑफ हिल्स का मतलब होता है साफ साफ अपने हिल्स के जोड़े को दिखाना। जैसे अभी हमने बताया था आपको, एक इसके पीछे टू हिल्स, वैसा ही ये भी है। देखिए ऐसे ये क्लीन पेयर ऑफ हिल्स दिखा देना, यानी कि डर करके भाग जाना। सेम वही है टू स्कैप, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, टू स्कैप मतलब भाग जाना। नेक्स्ट है 15 नंबर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया बटर वॉन्ट्स ब्रेड। ऑप्शन है इसके बिल्ड हाउसेस विदाउट डिफिकल्टी, टू सिक्योर कंफर्टेबल लिविंग, या टू बी हेल्प्ड बाय समवन। तो बटर वॉन्ट्स ब्रेड को याद रखिए, कोई व्यक्ति है अपने ब्रेड में बटर लगा के खा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, कंफर्टेबल लिविंग है, एकदम आराम से उसकी जिंदगी कट रही है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू सिक्योर कंफर्टेबल लिविंग, बिल्कुल आरामदायक जिंदगी बिताना। ठीक है। नेक्स्ट है 16। लिखा गया है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ऑप्शन है इसके देखिए टू बी एक्स्ट्रावेजेंट, टू सर्च एवरीवेयर, स्पीक स्लोली, या रेगुलरली इरेगुलरली। तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट, कोई आदमी जैसे फिट पर पहले रहता, फुट का प्लूरल फिट होता है, तो फिट मतलब पैर, और फिर स्टार्ट होता है, यानी कि कभी फिट कभी स्टार्ट, कभी फिट कभी स्टार्ट, कभी पैरों पर बैठ जाता है, कभी स्टार्ट होता है, कभी बैठता है फिर स्टार्ट होता है, यानी कि कैसा काम करता है, रुक रुक करके। तो इरेगुलरली क्या हो जाएगा, इरेगुलरली, अनियमित। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा गया है टू कट अ गॉर्डियन नट, कट अ गॉर्डियन नट। ऑप्शन इसके टेक रिवेंज, सॉल्व ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, हैव नथिंग टू इट, या नन ऑफ दीज।
तो इसको याद रखो, गॉर्डियन नट को ऐसे गर्दन और नट को याद रखो नट से। किसी का गर्दन नट से कट गया तो उसको किसी डॉक्टर ने क्या किया, उस कटे हुए गर्दन को जोड़ दिया फिर से, यानी कि एक प्रॉब्लम कैसा था, डिफिकल्ट, जिसको डॉक्टर ने सॉल्व किया। तो ऑप्शन हो जाएगा टू सॉल्व ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, टू सॉल्व ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। 18 नंबर लिखा गया है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मीनिंग बताइए। ऑप्शन है यहाँ पर डिलेड इवेंट, एन इनएक्सप्लिकेबल इवेंट, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट या अनप्लीजेंट इवेंट। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू याद रखिए, ब्लू मतलब आसमान ब्लू होता है और ऊपर से आसमान में से बोल्ट गिर रहे हैं। बोल्ट मतलब छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े गिर रहे हैं, याद रखो। तो वो क्या है, एक अनएक्सप्लिकेबल अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, एक आकस्मिक घटना है। तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। नेक्स्ट है 19 नंबर, देखिए यहाँ पर लिखा गया है टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। ऑप्शन है इसके टू मेक अटमोस्ट एफर्ट, फील वीक एंड टायर्ड, टू बी डिलीजेंट वर्कर या वेस्ट वंस एफर्ट्स। तो फ्लॉग मतलब होता है या चाबुक मारना, ए डेड हॉर्स मरे हुए घोड़े को चाबुक मारना। तो अगर आप मरे हुए घोड़े को चाबुक मारेंगे तो वो जाग नहीं जाएगा, उठ नहीं जाएगा, यानी कि वो बेकार का आप एफर्ट लगा रहे हैं। तो बेकार में प्रयास करना, वेस्ट वंस एफर्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमन सर्विस। देखिए ह्यूमन सर्विस जो इडियम है इसका मीनिंग बताइए। मेडिकल हेल्प, एक्सीलेंट वर्क, सोशल वर्क, हार्ड वर्क। ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है उत्कृष्ट कार्य या एक्सीलेंट वर्क। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे कि कोई भी व्यक्ति महान कार्य करता है उसको बोलते हैं यही मैन है, ये मैन, यानी कि ये मैन, इसी आदमी ने इस काम को किया है। तो ये मैन को याद रखो, ह्यूमन सर्विस। नेक्स्ट है 21 नंबर, देखिए यहाँ पर लिखा गया है टू एंड इन स्मोक, और इसके ऑप्शन है टू हैव स्मोकिंग सेशन, टू कम टू नथिंग, ए कलरफुल डे या मूव स्लोली। तो याद कैसे रखोगे, एंड मतलब समाप्ति, स्मोक मतलब धुआं। तो इस धुएं में किसी की समाप्ति हो गई या धूम्रपान करने में समाप्ति हो गई, तो दारू शराब पी करके अपना सारा पैसा बर्बाद कर दिया, लास्ट में वो कंगाल हो गया, यानी कि उसके पास कुछ नहीं है। तो मीनिंग हो जाएगा टू कम टू नथिंग, जिसके पास कुछ नहीं हो, बिल्कुल फेलियर हो। नेक्स्ट है 22 नंबर, देखिए लिखा गया है टू कॉल इट डे। ऑप्शन इसके प्राइवेट स्कोल्डिंग, फैटल डे, पोस्टपोन वर्क एंड ग्रेट सॉरो। बिल्कुल आसान है। कॉल मतलब बुलाना, इट मतलब इसको, और ए डे यानी कि एक दिन और बुला लेना। जैसे कोई व्यापारी है, वो पैसे लेता है किसी से उधार और वो जाता है मांगने के लिए, तो बोलता है कि अगले दिन आ जाओ, यानी कि वो क्या करता है, उस काम को पोस्टपोन करता है, अगले दिन बुलाता है। तो मीनिंग हो जाएगा पोस्टपोन वर्क, स्थगित कर देना। इसके अलावा एक और इसका इडियम होता है, याद रखो, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब भी यही होता है, पोस्टपोन कर देना। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 23 नंबर, देखिए लिखा गया है गिफ्ट ऑफ द गैप। मीनिंग है इसके, देखिए टू बी लकी, टू विन अ प्राइज, टू टेक द गिफ्ट एंड टैलेंट फॉर स्पीकिंग। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है कि बोलने की कला, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। ऑप्शन नंबर डी याद रखो, गिफ्ट मतलब उपहार होता है और गैप मतलब बोलना, यानी कि बोलने का उपहार जिसको मिला है वो क्या है, उसके पास टैलेंट है, बोलने की कला है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है 24 नंबर, देखिए लिखा गया है हस मनी। हस मनी का ऑप्शन बताइए क्या होगा, टू रेज फॉल्स अलार्म, सेट ऑफ ए फायर, ब्राइब पे टू सिक्योर साइलेंस या नॉन ऑफ दीज। तो हस मनी को याद रखो, हस्त मनी, जैसे दो आदमी बैठे हुए हैं इधर और इधर, टेबल के नीचे से यहाँ से उसको पहला आदमी दूसरे को पैसे खिला रहा है, यानी कि उसको लालच दे रहा है, रिश्वत दे रहा है अपना काम निकलवाने के लिए। तो इसी को बोलते हैं हसमनी, हस्तमनी, यानी कि ब्राइब देना, रिश्वत देना। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राइब पे टू सिक्योर साइलेंस, यानी कि चुप रहने के लिए रिश्वत देना, उसको बोलते हैं हसमनी। नेक्स्ट है 25 नंबर, जो कि आपके होमवर्क के लिए दिया गया है, और यहाँ पर मेडल नहीं है, इसको याद रखिए मेडन है। ठीक है, मेडन स्पीच। तो आपको मेडन स्पीच का मीनिंग बताना है। ऑप्शन है लॉन्ग स्पीच, फर्स्ट स्पीच, ब्रीफ स्पीच, इमोशनल स्पीच। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। और आपको कोई भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल, एयरफोर्स, नेवी, इंडिया आर्मी क्लर्क या कोई भी नेवी SSR, इन सभी से रिलेटेड आपको कोई भी स्टडी मटेरियल इंग्लिश से रिलेटेड चाहिए या वीडियो चाहिए, तो हमारे चैनल वॉरियर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार शानदार वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।